अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान नेवी में जो लोग एज़ अ सेलर जाना चाहते हैं, यानी पाकिस्तान नेवी को अगर आप एज़ अ सेलर जॉइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि हम किस ब्रांच में अप्लाई कर रहे हैं, इस ब्रांच का रोल एंड टास्क क्या है, इस ब्रांच की ड्यूटीज़ क्या हैं, सैलरी क्या होगी, हमारा जो करियर है, वो कितना ब्राइट है, उसमें आगे तरक्की कितनी है या हमें क्या कुछ फैसिलिटीज़ या प्रिविलेजेस मिलने वाली हैं। तो ये मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान नेवी को जॉइन करना है, करने जा रहे हैं या इन द फ्यूचर उन्होंने प्लान किया हुआ है कि पाकिस्तान नेवी में एज़ अ सेलर या एज़ अ मरीन हमने अप्लाई करना है, तो ये उनके लिए प्योरली उनके लिए वीडियो है। वैसे तो पाकिस्तान नेवी का जब भी आप नाम सुनेंगे तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान नेवी का रोल एंड टास्क सिर्फ कराची में है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान नेवी पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट इनके मतलब कि ऑफिसेज़ हैं, डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, इनकी बेसेस हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं और इसके अलावा बहुत सारी इनकी जगह मतलब कि डिफरेंट स्पेसिफिक जगह पे इनकी स्टेशंस हैं, बट हमें पता नहीं होता। हम मोस्टली ये समझते हैं कि हर जगह पे पाकिस्तान आर्मी है या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की बेसिस हैं, बट इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी की भी ब्रांचेज़ हैं और उन ब्रांचेज़ के डिफरेंट रोल एंड टास्क होते हैं और डिफरेंट जगह पे होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टेक्निकल ब्रांच की। तो हम सोचते हैं कि यार ये टेक्निकल ब्रांच है तो इसका क्या काम होगा? तो आपको मैं बता दूँ कि टेक्निकल ब्रांच ये एक बस नाम दे दिया है। टेक्निकल में आगे फिर मज़ीद कैटेगराइज़ेशन होती है, जैसे मैं बता सकता हूँ कि मैकेनिकल की अलग है, इलेक्ट्रिकल की अलग है, सिविल की अलग है। इसी तरीके से जो मतलब कि आर्मामेंट होते हैं, मतलब कि जिनका काम बारूद से होता है या मिसाइल से होता है, इस तरह की उनकी कैटेगरी अलग है। बेसिकली इनका काम यानी जो एक वर्ड है टेक्निकल, तो ये वजह यही होती है कि इनका काम टेक्निकल होता है। थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा रोल एंड टास्क टफ होता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। स्पेशली जब पाकिस्तान नेवी ने फाइट करनी है इन द वॉर, यानी जब भी जंग होती है, तो टेक्निकल का सबसे ज़्यादा रोल एंड टास्क होता है पाकिस्तान नेवी के लिए। और इस वजह से फिर इनकी डिमांड भी ज़्यादा है, इनकी तरक्की भी ज़्यादा है, इनकी डेपुटेशन, इनकी जो बाकी प्रिविलेजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल ब्रांच में होती है। टेक्निकल में आप जब एनरोल हो जाते हैं, तो टेक्निकल में ये ए ग्रेड की कैटेगरी है। मैं ये भी बता दूँ कि इनकी कैटेगरीज़ हैं, ए, बी, सी, डी इस तरह करके इनकी कैटेगरीज़ हैं। तो ये सबसे मेन ए कैटेगरी की मतलब कि उनकी कैटेगरी है, जिसमें आपको जो सैलरी है, अलाउंसेस है, वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, वो टेक्निकल है। इसमें तरक्की के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, बाहर डेपुटेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और अगर आपकी बाहर डेपुटेशन अ, हो जाती है या फिर आप बहुत सारे कंट्रीज़ घूम के आते हैं, तो अच्छा टीएडीआर आपको डॉलर्स में मिलता है। तो इस लिहाज से इनकम के लिहाज से फाइनेंशियली अगर आप कहें कि फ़ायदे के लिहाज से टेक्निकल सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, मतलब कि सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इनको इनकम जनरेट होती है। सेकंड नंबर पे आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ नेवल पुलिस है और मतलब मेरिन्स की मैं दोनों की मैं बात कर लेता हूँ। तो नेवल पुलिस का काम ज़्यादातर पुलिस जिस तरह पुलिस का काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करवाना और कवानीन को फ़ॉलो करवाना और वहाँ के जो मामलात हैं सिक्योरिटी के, उनको टेक ओवर करना। तो इस तरह के मामलात नेवल पुलिस करवाती है और जस्ट लाइक जिस तरह हम कहते हैं पंजाब पुलिस है या कोई भी पुलिस है, तो इसी तरीके से इनका भी वहाँ पे सही तरीके से आप कह सकते हो कि एक डोमिनेंट मतलब कि एक गालिब किरदार है, एक बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस होता है। तो जो लोग नेवल पुलिस में होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जस्ट लाइक पुलिस उनकी बहुत चलती है, पाकिस्तान नेवी हो या पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आर्मी हो, तो इनकी एक अच्छी मतलब कि रैपो होती है, एक अच्छे ताल्लुकात होते हैं। और सेम केस या बाहर की डेपुटेशन के चांसेस कम होती हैं इनकी, बट जब बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अगर शिप के साथ इनकी पोस्टिंग शिप पे है, तो ये भी जाते हैं। मेरिन्स की बात कर लें, तो ये टोटली सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। पूरे पाकिस्तान जो नेवी की सिक्योरिटी है, यानी आप मतलब कि हम बाउंड्रीज़ उन यानी नेवल जो सी बाउंड्रीज़ हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उनकी जो सिक्योरिटी है, वो मेरिन्स के हवाले है। ये रफ एंड टफ होती हैं, थोड़ा-सा हार्ड मतलब कि इनको टफ टाइम लेना पड़ता है, माहौल हार्ड होता है थोड़ा-सा। ट्रेनिंग इनकी हार्ड होती है, बट बाद में ये उसी के हिसाब से यूज़्ड टू हो जाते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि आदी हो जाते हैं। तो कमांडो भी करते हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ भी करते हैं, डेपुटेशंस पे भी जाते हैं। इसी में से लोग आगे सील्स बनते हैं, एडवांस जो कमांडोज़ हैं। कोर्सेज़ बहुत सारे, डेपुटेशन बहुत सारी होती हैं इनकी फॉरेन कंट्रीज़ में। तो अगर इनकी भी शिप पे है या फिर इनके अपने अलग से कोर्सेज़ हैं, तो इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। और इन्हीं में से लोग कमांडो भी कर लेते हैं। अगर कमांडो करें, तो उनके अलाउंसेस और उनकी प्रिविलेजेस बहुत बढ़ जाती हैं और आई थिंक सैलरी भी इनकी 40 टू 50% इंक्रीज़ हो जाती है, बेसिक जो सैलरी। इसके बाद शेफ़ है, स्टीवर्ड है। आपको पता है शेफ़ का काम, स्टीवर्ड का काम खाना पकाना है और बाकी जो मामलात खाने पकाने के रिलेटेड होते हैं। तो फ़ौज में इनको यानी पाकिस्तान नेवी में इनको एज़ अ यूनिफ़ॉर्म पर्सन लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट ट्रैवल करना होता है, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट आप कह सकते हैं कि सी के अंदर अगर शिप पे हैं, तो डिफरेंट इन्होंने ममालिक में जाना है। इसके अलावा वीआईपीज़ को इन्होंने सर्व करना है या कोई भी डेलीगेशंस आती हैं, बाहर से लोग आते हैं, ये बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ पे। इस वजह से ये एज़ अ यूनिफ़ॉर्म पर्सन ही एनरोल करते हैं और ये भी अगर शिप पे पोस्टिंग है, तो बाहर अब्रॉड लाज़मी विज़िट करके आते हैं, नहीं तो जिस स्टेशन पे हैं, तो वहाँ पे ये वर्क करते हैं। म्यूज़िशियन की मैं बात करूँ, तो ये एक अलग से ट्रेड दिया हुआ है। जितने भी म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट्स होती हैं, कोई भी म्यूज़िकल इवेंट्स हैं या आप कह सकते हैं कि वो चीज़ यादगार इवेंट्स हैं, तो वो म्यूज़िशियंस जो हैं, वो परफ़ॉर्म करते हैं और इनकी एक अच्छी आप कह सकते हैं कि लाइफ़ होती है, बिकॉज़ इनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये लाज़मी जाते हैं, कोई डेलीगेशंस आई हुई हैं या इन्होंने बाहर जाना है, तो ये लाज़मी उसका पार्ट होते हैं। तो अच्छा टीएडीए बन जाता है, अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है, फाइनेंशियली इनको बहुत फ़ायदा है। इसके बाद एमटीडी ड्राइवर्स, आपको पता है मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स, जितनी भी स्मॉल कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, कैबन्स वाली या जिस तरह आप कहते हैं विगो डाला, ठीक है? तो इस तरह की जो भी गाड़ियाँ होती हैं, ब्लैक पेपर कार्स भी जो
तो वो ज़्यादातर एमटीडी ड्राइवर्स ही ड्राइव कर रहे होते हैं इनके। और जो हाई इंडस्ट्री मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, क्रेन्स, मशीन्स हैं जो भी, तो वो भी एमटीडी ड्राइवर्स ही ड्राइव करती हैं। तो इस वजह से जितनी भी आप ट्रांसपोर्ट का काम कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी में वो एमटीडी ड्राइवर्स ही सँभाल रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है पीटी ब्रांच मतलब फिज़िकल ट्रेनर जो हैं, तो जितने भी फिज़िकल एक्सर्शन है, फिज़िकल ट्रेनिंग है, फिज़िकल इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, ये सब कुछ पीटी ट्रेनर्स करवा रहे होते हैं। वही इसको लुक आफ्टर करते हैं इवेंट्स की, और वही इनको ये जो कंसर्ट्स वगैरह होते हैं, कुछ भी मतलब कि जितना भी स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड काम है वो पीटी ट्रेनर्स ने ही इन्होंने ही करवाना होता है और यही कंडक्ट करते हैं। अच्छी ब्रांच है, डेपुटेशन भी आती है, स्पोर्ट्स इवेंट्स में अच्छा टीएडीए भी इनको मिलता है और अपनी लाइफ, अपने शौक में इनकी सर्विस गुज़र जाती है। इसके बाद मैं सैनिटरी वर्कर खास तौर पे बता दूँ तो वो आपको पता ही है, इनका काम ज़्यादातर सफाई से है। तो ये कोई मतलब कि ये यूनिफ़ॉर्म पर्सन नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान नेवी का पार्ट होते हैं एज़ अ सिविलियन। जो यूनिफ़ॉर्म पर्सन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन एफएमटी। तो ये गर्ल्स के लिए सिर्फ़ एक ही ब्रांच है जहाँ पे गर्ल्स एज़ अ सेलर अप्लाई कर सकती हैं। एज़ एन ऑफिसर तो अप्लाई कर सकती हैं, बीएस की है, मास्टर्स की है, कोई और सब्जेक्ट में की है। बट एज़ अ मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एज़ अ सेलर फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे अप्लाई कर सकती हैं नर्सिंग ब्रांच में, और अपने आप को एनरोल करवा के जो इनके हॉस्पिटल्स हैं, पीएनएस शिफा है या और डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे इन्होंने सर्विस करनी होती है। बहुत ही अच्छी, नाइस, नीट एंड क्लीन जॉब है। तो ये सारी मैंने कैटेगरीज़ को, सारे सेलर की जो डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं उसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी ब्रांच, किसी भी ट्रेड से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं ये बता दूँ, अभी करंट जो सैलरी इनकी चल रही है, तो उसमें तकरीबन ट्रेनिंग के अंदर इनको 24,000 सैलरी मिल रही है। और जैसे ही आप पास आउट हो जाती है, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है मिनिमम वो 30,000 से प्लस है। 30,000 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। खाना पीना, डिनर हो गया, लंच है, ब्रेकफास्ट है, या क्लोथिंग आइटम्स है, यूनिफॉर्म आइटम्स है, या कुछ भी सर्विस के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, वो पाकिस्तान नेवी आपको प्रोवाइड करता है, आपने खुद से नहीं लेनी थी। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। यंग स्टूडेंट्स को लाजमी ज्वाइन करना चाहिए, खसूसन पाकिस्तान की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है करंट, इस वजह से मैं आपको सबको ये रिकमेंड करूंगा, आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करें। अच्छी जॉब है और आप हलाल तरीके से अच्छा कमा सकते हैं, स्पेशली अगर आपका आगे पढ़ने का प्लान नहीं है तो। और आपका है कि पहले मैं जॉब हासिल कर लूँ और फिर मैं स्टडी करूँगा, कंटिन्यू रखूँगा, तो पाकिस्तान नेवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसको कंसीडर करें। वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को यार लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना, देख के वीडियो आप चले जाते हैं। तो इसके अलावा ये वीडियो लाज़मी फॉरवर्ड करना दूसरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।